राधे राधे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह वही दिव्य तिथि है जिस दिन एकादशी देवी का आविर्भाव हुआ था। यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला, भय दूर करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब प्राणी धीरे धीरे संसार में जीवन जीने लगे, तब पृथ्वी पर एक अत्यंत बलवान और पापी दैत्य मदानासुर का जन्म हुआ था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। वह ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करता था, तपस्वियों का तप तोड़ता था, गांवों पर अत्याचार करता था, देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर देता था। सारा संसार उसकी दहशत से कांप उठा था। सभी देवता जाकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, मदनासुर अत्याचार कर रहा है, हमें उसकी शक्ति समझ से बाहर लगती है, कृपा करके हमें रक्षण प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। आज एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होने वाली है जो आगे चलकर समस्त पापों का नाश करेगी। देवता चकित हो गए। भगवान विष्णु बोले, वह शक्ति मेरी स्वरूपनी होगी, तप, संयम और व्रत की अधिष्ठात्री एकादशी देवी होगी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तभी उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्त्री रूप में बदलने लगा। अत्यंत सुंदर, तेज से भरी हुई, श्वेत आभा वाली एक दिव्य देवी। देवताओं ने विस्मित होकर देखा, एकादशी देवी का आविर्भाव हो चुका था। उनके जन्म के साथ वातावरण सुवासित हो चुका था। देवताओं के शरीर में कई ऊर्जा भर गई थी। देवताओं ने देवी से निवेदन किया था, हे माते, मदनासुर ने आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए। देवी ने तुरंत कहा, मैं धर्म की रक्षक हूँ, अधर्म और पाप का विनाश ही मेरा कर्तव्य है। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। मदनासुर ने जैसे ही देवी को देखा, वह हंस पड़ा। अरे, एक स्त्री मेरे सामने, मुझे कौन परास्त कर सकता है? देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं, मैं भगवान विष्णु की ऊर्जा हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी के प्रहार से पर्वत कांपने लगे। उनके तेज ने दैत्य की सारी मायाएं भस्म कर दी और अंत में एक दिव्य अस्त्र चलाकर उन्होंने मदनासुर का संहार कर दिया। सृष्टि में शांति लौट आई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी का अभिनंदन किया। देवी एकादशी भगवान विष्णु के सामने पहुंची। विष्णु भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवी, आज से तुम सृष्टि की श्रेष्ठ तिथि कहलाओगी। जो मनुष्य तुम्हारे दिन व्रत, ध्यान और उपवास करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट होंगे, उनका कल्याण होगा और अंत में वह मेरे धाम प्राप्त करेंगे। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। धर्म, तप और संयम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य रहेगा। और इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की स्थापना हुई। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व है कि इस व्रत के इन फल बताए गए हैं, जैसे कि पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भय, दुख, रोग और पीड़ा से मुक्ति मिलती है, मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी एकादशियों की जन्म तिथि है, इसलिए इसे एकादशी माता की जन्म रात्रि कहा जाता है। मार्गशीर्ष की पावन रात्रि थी जब जगत पिता विष्णु योग निद्रा में थे। तभी उनके दिव्य शरीर से एक तेज निकलकर एकादशी देवी का रूप प्रकट ली। आज भी जब भक्त उपवास करते हैं, तब देवी उनके सभी पापों को मदनासुर की भांति ही नष्ट कर देती हैं। धन्यवाद। अगर आपको एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।